जयकारा गुरुदेव का। चलिए मंगलाचरण के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो उवझायाणम णमो लोये सविशाहुणमो। कल्प वृक्ष है वो ही मेरे जिनने मुझ पर करुणा की, सिद्ध चक्र है वो ही मेरे जिनने मुझको शरणा दी। मेरी पूजा मेरी भक्ति, मेरी पूजा मेरी भक्ति वो ही मेरे विधान है। मेरे गुरुवर अर्जित सागर धरती पर भगवान है। मेरे गुरुवर अर्जित सागर धरती पर भगवान है। मेरे गुरुवर अर्जित सागर धरती पर भगवान है। चबरे देवादि देवी कजाट मूल नायक श्री महावीर भगवान की, 24वां तीर्थंकर भगवान की, चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। चलिए खड़े हो जाएंगे और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आप अपनी दिव्यमयी पावनमयी अमृतमयी वाणी से हम सभी के लिए जनवाणी का रसपान करा के कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सत्वे सुमेत्रिं गुणिसु प्रमोदं क्लिष्टे सुजीवेषु कृपावरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविशा। बोले अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु शिक्षक विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य गुण अमित गति स्वामी महाराज भावना द्वैत सतिका ग्रंथ में वस्तु स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। तो भाई आचार्य गुण उस पर अपनी देशना को देते हुए आज श्लोक नंबर 20 पर अपनी देशना को देते कह रहे हैं कि दिगंबर दीक्षा निर्वाण दीक्षा है। दिगंबर दीक्षा निर्वाण दीक्षा है, निर्माण दीक्षा नहीं है। निर्वाण और निर्माण, दिगंबर दीक्षा निर्वाण के लिए है, निर्माण के लिए नहीं है। किसी को बनाने के लिए नहीं है, स्वयं को बनने के लिए है। किसी स्थान को बनाने के लिए नहीं है, स्वयं बनने की दीक्षा है। वीर दीक्षा जीवन में एक बार मात्र होती है। ये वीर दीक्षा जीवन में एक बार होती है और ये दीक्षा परिणामों की विशुद्धि के लिए ही है। परिणामों की विशुद्धि के लिए निर्गंतता है। धन्य है वे जीव जिन्होंने पर विषयों से सुन होकर निज में स्थिर रहकर
केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया है, वे अरिहंत देव जिन्होंने केवल ज्योति प्रकट कर ली। इसलिए तुम किसी को दोष मत दो। आज कल चर्चा थी ना, निमित्तों को मत हटाओ। क्या चर्चा थी कल? क्या बता रहे थे आचार्य भगवान? निमित्तों को मत हटाओ। निमित्त तो हर स्थान पर मौजूद हैं। कसाई की भी निमित्त हर स्थान पर हैं और विशुद्धि की निमित्त भी हर स्थान पर है। पाप के निमित्त भी हर स्थान पर हैं, धर्म के निमित्त भी हर स्थान पर है। जहां जाओ वहां आपको निमित्त मिल सकते हैं। बात करने के निमित्त भी हैं और शांत रहने की भी निमित्त भी है। अभी भी यहां पर दोनों निमित्त हैं। चर्चा करने के भी निमित्त उपलब्ध हैं और शांत रहने के भी निमित्त उपलब्ध हैं। आप कौन से निमित्त का उपयोग करना चाहते हो, आपके ऊपर है। आश्चर्य कह रहे हैं कि तुम किसी को दोष देते हो। तुम किसी को क्यों दोष देते हो? जो तुम्हें कष्ट दे रहा है वह तो निमित्त मात्र है। तुम किसी की सहायता की और क्यों निहारते हो? होगा वही जो तेरे कर्म का उदय होगा। होना वही है। अपन उम्मीद कितने किसी से रख लो, प्रैक्टिकल है हम लोगों का। तो उम्मीद कितनी से भी रख लो, होता वही जो होना होता है। ये सब उम्मीद फेल हो जाती है। जब काम होना होता है तभी होता है, नहीं होना होता तुम कितना भी उम्मीद रखो किसी से कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ये व्यक्ति ऐसी करेगा, ये व्यक्ति वैसा करेगा, कोई नहीं करता। कहते ना, स्वयं मरे स्वर्ग नहीं मिलता। अपन अभी आप स्वर्ग के बारे में जानना चाहो तो कोई नहीं बताएगा, आपको स्वयं ही बनना पड़ेगा, तब जाके आप स्वर्ग के बारे में पता चलेगा स्वर्ग कैसा होता है। तुम अपनी प्रज्ञा को भूतबली स्वामी की ओर क्यों नहीं ले जाते? प्रज्ञा है तो उसे संसार में भटकने का लिए प्रयोग मत करो, वरन अपनी आत्मा कल्याण के लिए प्रयोग करो। अहो ज्ञानियों, जिस प्रज्ञा से बंद किया है उसी से निर्बंध होगा। हम जिस बुद्धि से बंद कर रहे हैं पाप का, उसी बुद्धि से निर्बंध होंगे। इसलिए आचार्य बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। कीचड़ किससे होती है? कीचड़ अभी धूल वैसे पड़ी है लेकिन कीचड़ नहीं हो रही। कितनी भी धूल हो लेकिन कीचड़ के रूप में नहीं बदल रही। लेकिन एक पानी बरस जाए, वो धूल कैसी हो जाएगी? आपके पैर खराब करने लगेगी। अभी तो आप जाते हो रास्ते में, पैदल भी चलो, आपको नहीं लगा रहे पैर मेरा कीचड़ में लग गया, पैर में धूल लग गई, कुछ नहीं, आओगे और फट से ऐसे ही धुलोगे। और बरसात में निकल जाओ नंगे पैर, फिर देखो आपका पैर। अभी भी आप नंगे पैर जाओ घर में तो कुछ नहीं हो रहा, और वही बरसात में जाओगे तो पूरा पैर खराब हो गया हमारा। क्या बोलोगे? पूरा पैर खराब। किससे हुई? कीचड़। तो पानी को आप उपयोग मत करना। कीचड़ किससे हुई थी? अब पानी जरूरत नहीं है इसको हटाने के लिए, अब किसकी जरूरत पड़ेगी? उससे तो कीचड़ होता ना। पानी से क्या होता है योगेश? कीचड़ होता है। अब कीचड़ को धोने के लिए क्या चाहिए अपन को? पानी तो नहीं चाहिए, पानी से तो कीचड़ होगा। जिस पानी ने कीचड़ की थी वही पानी कीचड़ साफ भी करेगा। जिस बुद्धि से, जिस प्रज्ञा से हम कर्म का बंध करते हैं, उसी प्रज्ञा से, उसी बुद्धि से हम कर्म से निर्बंध होंगे। उपयोग अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है। तो आचार्य कह रहे हैं जिस प्रज्ञा ने बंद किया है उसी से निर्बंध होगा। अहो ज्ञानी, प्रज्ञा की महिमा तो देखो। जितने भी विशिष्ट ज्ञानी हुए हैं सब विशुद्धि से हुए हैं। श्रुत केवली बनता है तो विशुद्धि से बनता है। बड़ी बड़ी रिद्धियां प्राप्त होती हैं, चाहे आहारक रिद्धि हो, तेजस रिद्धि हो, और भी 64 रिद्धियां प्राप्त होती हैं, सब विशुद्धि से प्राप्त होती हैं। क्रिया से कोई भी रिद्धि प्राप्त नहीं थी कि होम करते करते रिद्धि प्राप्त हो गई, कि जाप करते करते रिद्धि प्राप्त हो गई। हाँ, जितनी भी रिद्धियां हैं, 64 रिद्धियों के नाम सुने ना, तो जितनी भी रिद्धियां हैं वे कोई क्रिया से प्राप्त नहीं होती। कि आप होम कर रहे थे, आपने खूब पूजा पाठ किया तो रिद्धि प्रकट हो गई। लोक में, जगत में ऐसे ही देखा जाता है, जैसे ही टीवियों पे सीरियल में देखा जाता है, उन्होंने खूब होम किया तो रिद्धि प्रकट हो गई।
ना, खूब पूजा पाठ की रिद्धि प्रकट होती विशुद्धि से। तुम्हारी पूजा पाठ से रिद्धि प्रकट नहीं होगी। आप शांत, जितने शांत रहोगे, संयम को लेकर जितने शांत हो जाओगे, संयम धारण करने के बाद जितने परिणाम निर्मल रखोगे, उतनी जल्दी रिद्धि प्रकट होती है। पूछ लो विष्णु कुमार महाराज को, उन्होंने कोई कार्य नहीं कर रहे थे रिद्धि प्रकट करने के लिए, वो तो अपनी साधना में लीन थे। किसमें लीन थे? साधना में लीन थे। उन्हें पता ही चला कि रिद्धि कब प्रकट हो गई। तो जब क्षुल्लक आकर बताया उनको कि महाराज आपको रिद्धि प्रकट हो गई है, वो कहते हैं पहले तो मैं कैसे उपसर्ग दूर कर सकता हूं, मैं सामान्य मुनिराज हूं, मुझको तो पहुंचने में ही समय लगेगा, मैं पहुंचकर भी क्या करूंगा। उनको उनके गुरु ने बताया, हाँ, कि जाओ विष्णु कुमार महाराज के पास जाओ। जब उनके गुरु रात में अचानक बोल उठे, श्रवण नक्षत्र को कांपते हुए, घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग, तो क्षुल्लक वहीं बैठो तो क्या हुआ स्वामी, आप अचानक आधी रात में ऐसे क्यों बोल रहे हो, घोर उपसर्ग। तब उनको कहा कि हस्तिनापुर में 700 महाराजों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। क्षुल्लक की आंख में आंसू हो गए, स्वामी अब कैसे इसका उपसर्ग दूर होगा। इनका उपसर्ग तो विष्णु कुमार महाराज ही दूर कर पाएंगे। कैसे करेंगे, उनको बताओ। उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। अपति ज्ञानी महाराज थे, सब जान लिया उन्होंने अपने ज्ञान से, कौन दूर करेगा, किस पास क्या है। वो क्षुल्लक विद्याधर थे, उड़कर पहुंच गए। तो वो कहते हैं मेरे पास क्या है, मैं कैसे करूंगा। तब क्षुल्लक ने बताया, स्वामी आपको रिद्धि प्रकट हो गई है। मुझे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है कि कोई जाप की हो रिद्धि के लिए, कोई माला फेरी हो कि ये रिद्धि मुझे प्रकट हो जाए, उसके लिए मैं जाप कर रहा हूं, तो भी समझ में आता कि मैं जाप की और उसके बाद रिद्धि प्रकट हुई। हमने तो कोई जाप भी नहीं करी, कोई माला भी नहीं फेरी, ना कोई होम किया, कुछ नहीं किया, फिर कैसे प्रकट हो गई। स्वामी प्रकट हो गई विशुद्धि। जितने परिणाम शांत रहते हैं, जितने दूसरों के प्रति हमारे परिणाम अच्छे रहते हैं, उससे चमत्कार होते हैं। आपके काम क्यों नहीं बन रहे माला फेरने के बाद भी? आपके काम क्यों नहीं बन रहे? नहीं तो नमोकार मंत्र में तो वो ताकत है, विघ्न उगा पिलेम यान्ति साकनी भूत पनंगा विषम निर्विस्ता में आती स्तूय माने जिनेश्वर। ये तो वो है अपराजित मंत्र जो कभी खाली नहीं जाता। इस मंत्र का बार कभी खाली नहीं जाता, तब भी आपका एक भी काम नहीं बनता, और दिन में 50 माला फिर जाती है आपकी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसी कष्टों में हो तो हो, बेसी दुखी हो तो हो, नहीं हो रही बच्चे की शादी तो नहीं हो रही, हो गई तो अच्छी नहीं आई, सो दुखी हो। तो आप जैसे दुखी हो वैसे हो, कहीं शरीर से दुखी, कहीं किसी से दुखी, कुछ तो फर्क नहीं पड़ रहा। जबकि कहा तो ऐसे ही जाता है। ये महामंत्र है नमोकार मंत्र। एक बार जिसको जप ले, उसके दो रोग शोक सब दूर हो जाते हैं, और हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा दूर। कारण यही है, हमारी पूजा में, हमारी माला में विशुद्धि कहीं है ही नहीं है, अशुद्धि भरी एकदम। 1% भी हमारी माला में विशुद्धि के भाव ही नहीं आते। एक माला आपने कब फेर ली आपको खुद ही पता नहीं चलता। आपने माला शुरू करी और खत्म हो गई, इस बीच में 1% भी आपके परिणाम माला में जाते ही नहीं है। मन में ना जाने क्या क्या चलता है, आंखों से ना जाने क्या क्या दिखता है। आंख बंद भी कर लेते हैं तब भी दिखता है। दिखता ही नहीं संप्रत। आंख बंद करो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? खुली आंख से तो दिख ही रहा है, और जितना खुली आंख से नहीं दिखता उससे ज्यादा बंद आंख से दिखता है। खुली आंख से तो सामने की वस्तु के लिए दिखेगी, बस पीछे की नहीं दिखेगी, बाहर की नहीं दिखेगी। दिखेगी कि यहां से तुम्हें बाहर की वस्तु दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना। दूर की वस्तु नहीं दिखेगी खुली आंख से।
एक निश्चित दूरी तक की वस्तु दिखेगी कि 10 मीटर 20 मीटर बस 25 मीटर तक इतनी देख पाओगे ना। बंद आंख से तो योजनों दूर की वस्तु देख लोगे, योजनों किलोमीटर दूर की वस्तुएं देख लेंगे, हजारों किलोमीटर दूर की वस्तुएं देख लेंगे। देश तो छोड़ो, विदेश की वस्तु भी देख लेंगे। गए कभी सुनील विदेश? नहीं गए, जाना है क्या? हाँ, अपने भारत ही ठीक है, यहीं रहना तुम तो। वहां भगवान नहीं मिलेंगे, फिर मार्जन किसका करोगे तुम? यहीं रहना अच्छा है। कहाँ जाना विदेश? कहीं नहीं जाना। पर जो गए हैं, संपत गए हो क्या? नहीं गए? ललित गया? कहाँ गया ललित? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर सब जगह गए ना। आंख बंद करो, अभी दिख जाएगा। दिखता है ना? बस खुली आंख से देख के दिखाओ तुम। आंख खोलकर थाईलैंड देखो, दिखेगा क्या? यहां दीवार से बाहर नहीं दिखेगा। खुली आंख से कम दिखता है। देखो, आंख बंद करो तो हनुमान प्रसाद जी बचपन से लेके अभी तक का सब कुछ दिखने लगता है। इसलिए आपकी विशुद्धि बनती नहीं माला में। दुनिया को देखेंगे तो खुद को नहीं देख पाएंगे, और खुद को देखेंगे तो दुनिया को नहीं देख पाएंगे। तो जितनी भी रिद्धियां प्रकट होती हैं, जितना भी रिद्धियां धारी मुजराज होते हैं, वो कभी किसी जाप करके नहीं बनते। कृष्ण कुमार मुजराज, मुझे रिद्धि प्रकट हो गई। हाँ, आपको रिद्धि प्रकट हो गई है, कैसे पता चलेगा? आप हाथ तो बढ़ाओ एक अपना। जैसे इन्होंने हाथ बढ़ाया, वो तो बढ़ती चला जा रहा, बढ़ती चला जा रहा, बढ़ती चला जा रहा है। वो कहां तक गया? मानसोत्तर पर्वत तक। 45 लाख योजन लंबा हो गया हाथ उनका। 1.5 फीट का हाथ, 2 फीट का हाथ, वो कितना बड़ा हो गया? 45 लाख योजन, 2.5 द्वीप का विस्तार। चला गया, जाने दो। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? जितने भी विशिष्ट ज्ञानी हुए, वे सब परिणामों की विशुद्धि से होते हैं। ज्ञान हो जावे, ज्ञान हो भी जावे, लेकिन परिणामों में कुटिलता होते ही सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। कितना भी ज्ञान हो जाए, लेकिन जैसे ही भाव में कुटिलता आती ना, एक राजा का उल्लेख आता है। एक राजा को बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञान था। उसके अंदर एक दिन मद आ गया अपने ज्ञान का। वो सोचता है कि मैं दिगंबर मुनिराज जाके शास्त्रार्थ करूंगा, शास्त्रार्थ करूंगा। और अपने हाथी पर बैठता है, और दिगंबर मुनिराज वन में थे, वहां जाता है। और जैसे ही हाथी से उतरता है, उसका ज्ञान सारा नष्ट हो जाता है, शून्य हो जाता है। कुछ उसे क्या बोलूं, क्या पूछूं, कुछ है ही नहीं दिमाग में उसके। एक सवाल का कुछ भी मतलब, जैसे कहते ना ज्ञानहीन टाइप का हो गया वो। किस बल पर? ज्ञान के मद के बल पर। मद आया, कलुषता आई, सारा ज्ञान नष्ट हो गया। और आप अपना भी देख लो। आप एक समय वो थे जब स्कूल में टॉपर रहे। एक वो समय था, चाहे माताएं हों, इनमें कई माताएं ऐसी हैं जो अपने एक समय में स्कूल में टॉपर रही हैं, अच्छे अंक लाए, अच्छे नंबर लाई हो, पूरे स्कूल में फर्स्ट डिवीजन पास हुई हो। लेकिन अब देख लो, याद नहीं रह पाता। अब याद नहीं रह पाता। ऐसे कई, अब आप सुनील, सब ऐसे नहीं होते कि कोई पढ़े लिखे नहीं है। अच्छे, अभी भले वर्तमान में व्यक्ति टेंशन के कारण से, तनाव के कारण से, व्यापार के बर्डन के कारण से, या आप घर के कार्यों के कारण से अब भले भूलने लगे हो, याद नहीं रहता है, दिमाग नहीं चलता। लेकिन एक समय वो भी था आपका जब आप अपनी क्लास में टॉपर थे।
टॉप करते थे, पढ़ते थे अच्छे से और हर चीज आपको एक बार में याद हो जाती थी, याद होती यहाँ और दूसरे को भी आप याद करा देते, पढ़ा देते थे। स्वयं खुद तो पढ़ते थे, दूसरे को भी उसी क्लास में रहकर उसी क्लास की ट्यूशन दूसरे को दे देते थे। वो भी समय निकल था आपके पास। लेकिन जैसे ही संक्लिष्टता बढ़ी, टेंशन बढ़ी, काम का बोझ बढ़ा, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ी, शादी हुई, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां हुई, परिवार हुआ, देखो आपका ज्ञान कैसे नष्ट हो गया। जो चीज आपको हिस्ट्री आपको याद रहती थी, आपको ज्योग्राफी याद रहती थी, आपको जनरल नॉलेज की इतनी जानकारी थी, कोई कुछ ही पूछता था फटाक से आप बता देते थे। और अब चाबी कहाँ रख के भूल जाते हो, याद नहीं रहता घर की। कितनी बार तो ऐसा होता है आपका, रोज गाड़ी की चाबी ढूंढते हो घर जाके, कहाँ रख दी, यहीं तो ला के रखी थी, भूल गए, अब पूरे घर में जब जाना है तो पूरे घर में ढूंढ रहे। कितनी बार ऐसा होता होगा आपके साथ कि मोटरसाइकिल की चाबी, कार की चाबी रख के भूल जाते हो, कहाँ रख दी, याद ही नहीं आ, हाथ में से चीज थी, बात करते करते कहीं रख दी, अब पूरे में ढूंढते फिर रहे हैं, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। पॉकेट में रखिए तो याद नहीं रहता, नहीं पॉकेट ना भी रखें, रोज टांगते हैं फिर भी रोज रखने के बाद भी। और ऐसा नहीं, कोई लोग तो ऐसा होता है रोज एक ही बात पर वो परेशान होता है, चाबी कहाँ रखी है। अरे रोज तुमको चाहिए होती है, एक स्थान पर रख दो, तभी पता नहीं कहाँ भूल जाता है, कहीं भी रख देता और फिर पूरे घर में ढूंढता फिरता है। आधा पौन घंटा जब बर्बाद हो जाता है तब जाके चाबी मिलती है, ये रही चाबी। याद ही नहीं रहता कि यहाँ रख के छोड़ दिए, कहीं किचन में, कहीं वॉशरूम में, कहीं बेडरूम में, कहीं डाइनिंग रूम में, कहीं ड्रेसिंग रूम में, कहीं ना कहीं छोड़ के चला जाता है वहाँ, और फिर ढूंढता रहता है। अब बुद्धि नहीं रही। पहले तो ऐसा था 10 साल पुरानी बात भी याद रह जाती थी, कहीं चीज रख भी दी और 3 दिन बाद कोई पूछता था तो बता देता, नहीं वहां रखी चीज है, मैंने, मुझे पूरा याद है। ये बुद्धि क्षीण कैसे हुई, ये ज्ञान राजस कैसे क्षीण हो गया। जिम्मेदारियां बढ़ गई, संक्लिष्टता बढ़ गई, कसाय बढ़ गई, मायाचारी बढ़ गई, छल कपट बढ़ गया। अकेली जिम्मेदारी नहीं बढ़ी है, अकेली जिम्मेदारी नहीं बढ़ी, तुम्हारे में छल कपट बढ़ चुका है। पहले कोई राजनीति नहीं थी, ना किसी को हराना था ना किसी को जिताना था। अब किसी को हराना है, किसी को जिताना है, इसमें दिमाग लगाना है। पहले कोई सामान बेचना नहीं था, अब सामान बेचना भी है, उससे प्रॉफिट भी कमाना है। कितना बदला कि नहीं बदला। पहले रिश्ते नहीं चलाना था तुमको, अब आपको अपनी बेटे की मां को भी लेके चलना पड़ता है साथ, और अपनी मां को भी साथ में रखना पड़ा, दोनों को भी सामंजस्य बना के रखना है। कुछ बात इसको बतानी है, कुछ बात उसको बतानी है। आधा पैसा बेटे की मां को बताना है, आधा पैसा अपनी मां को बताना है। पूरा पैसा दोनों जगह नहीं बताना, गड़बड़ हो जाए। कुछ अपने लिए बचा के रखना है, सारा बचा दिए तो फिर तुम मांगते फिरोगे। तो कितनी जगह दिमाग लगा है, मायाचारी कितनी बड़ी है। सोचो आप कितने स्तर पर हम पहुंच चुके हैं, किस लेवल पर हम जा चुके हैं। तो संक्लिष्टता बड़ी, मायाचारी बड़ी, छल कपट बड़ा, झूठ बड़ा, हिंसा बड़ी, चोरी बड़ी, परिग्रह बड़ा, अभ्रम बड़ा, बुद्धि नष्ट हो रही है, क्षीण हो रही है, कम हो रही है, सुकुमालता नष्ट हो रही है, कठोरपना आता जा रहा है। चेहरा देख लो आप, बच्चों का चेहरा देख लो और अपना चेहरा देख लो। चेहरा देख लो, बच्चों का चेहरा देखो और अपना चेहरा देखो। सुकुमालता किसके चेहरे पे दिखती है? मासूमियत किसके चेहरे पे दिखती है? भाई तो हम थे, जो आज वो हैं, कभी कल हम थे भाई। हमारा भी चेहरा ऐसा ही मासूम था, ऐसा ही सुकुमाल था, लेकिन वो सुकुमालता और मासूमियत कहाँ गई है? कुटिलता बढ़ गई है, तो चेहरे पर भी कठोरपना बढ़ गया है, कठोरता बढ़ गई। आज नहीं करें,
ज्ञान हो भी जावे लेकिन परिणाम कुटिलता होती ही सब ज्ञान क्षीण हो जाता है। प्रशस्त चिंतन से प्रज्ञा की उन्नति होती है। प्रशस्त चिंतन से, अच्छा सोचने से विशुद्धि की वृद्धि होती है। अप्रशस्त चिंतन से, कसाय से अनुरजित होकर जीव श्रुति की आराधना से शून्य हो जाता है, भूल जाता है। पाठशाला आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आप लोगों ने पहले पाठशाला पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बचपन में याद कराया था बहुत सारा पाठशाला की शिक्षिका ने आपको, लेकिन अब कुछ याद नहीं है आपको। जो बचपन में याद किया था वो सब भूल गया। जगत की कसाय लग जाता है, अब आराधना से शून्य हो जाता है और जगत की कसाय में लग जाता है। उत्कर्ष अपकर्ष हमारे परिणामों पर है। हमारी उत्कर्ष और हमारा अपकर्ष ये दोनों ही किस पे आधारित है? हमारे परिणामों पर आधारित है। कोई हमारा ना तो उत्कर्ष कर सकता है ना कोई हमारा अपकर्ष कर सकता है। उत्कृष्ट पुरुष कभी किसी की बात को नहीं सुनते। जो उत्कृष्ट पुरुष होते हैं वो किसी की बात को नहीं सुनते, वरन अपनी साधना में लवलीन रहते हैं। अपनी साधना में लीन रहते हैं। हाथी चलता है, स्वान भोंकते रहे। तो आचार्य कहें जो उत्कृष्ट पुरुष होते हैं वो किसी की बातें नहीं सुनते, वो तो अपनी साधना में लवलीन होते हैं और अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते रहते हैं। इसलिए भैया अपनी प्रज्ञा को सुरक्षित रखो। कोई का कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। संक्लिष्टता तुम्हारी बढ़ेगी तो प्रज्ञा तुम्हारी नष्ट होगी। संक्लिष्टता आपकी बढ़ेगी तो प्रज्ञा आपकी नष्ट होगी। विशुद्धि आपकी बढ़ेगी तो प्रज्ञा आपकी बढ़ेगी। किसी का कुछ नहीं जाएगा। बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती। नहीं तो लोग सोचे बादाम खा लो बुद्धि बढ़ जाए। वो तो बाहरी निमित्त है, अंतरंग निमित्त तो सबसे पहले विशुद्धि है। विशुद्धि है तो बादाम भी कार्यकारी हो जाएंगी। और विशुद्धि नहीं है तो बादाम कितनी खा लो, गला गला के नहीं। लोगों में प्रसिद्ध है ना कि 5वां 6वां काव्य पढ़ लो भक्तांबर का है, अल्पश्रुतम शुद्धवताम परिहासदाम, इसको पढ़ लो बुद्धि बढ़ जाएगी। सरस्वती मंत्र की माला फेर लो बुद्धि बढ़ जाएगी। दूध बादाम खाओ बुद्धि बढ़ जाएगी। इनसे नहीं बढ़ रही बुद्धि। ये तो बाहरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त है विशुद्धि। विशुद्धि है ये बहिरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त कार्यकारी होंगे। वो विशुद्धि नहीं है तो बहिरंग निमित्त कोई भी कार्यकारी नहीं होगा। सारे आपके बुद्धि को नष्ट करने वाले हो जाएंगे। इसलिए अपनी प्रज्ञा को प्रशस्त करें, अपने ज्ञान को प्रशस्त करें, जिससे आपकी आत्मा का उत्कर्ष हो। आपकी आत्मा के उत्कर्ष होगा तो नियम से एक दिन हम भी केवली भगवान बनकर सिद्धालय पहुंच जाएंगे। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।